एनीमे की शुरुआत होती है इन टर्म्स ऑफ नाम के किंगडम से, जो कि होली नाइट्स का किंगडम है। वहीं हम एक यंग सोल्जर को देखते हैं जो कि आर्मी का न्यू रिक्रूट होता है। तभी एक ओल्ड मैन उसे अपने पास बुलाकर पूछता है, लड़के, तुम कहाँ से हो? लड़का जवाब देता है कि वो एक गांव से आया है, लेकिन ओल्ड मैन हैरानी से कहता है कि उसने अपने 40 साल के आर्मी सर्विस में कभी इस गांव का नाम नहीं सुना। तभी उन्हें दूर से कई सारी डेड बॉडीज दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर वो नया सोल्जर डर जाता है। ओल्ड मैन बताता है कि ये सभी बॉडीज हमारे ही होली नाइट्स की हैं, जिन्हें किसी ने एक ही सेकंड में मार दिया। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां बताया जाता है कि पहले जब वर्ल्ड में ह्यूमन और नॉन ह्यूमन के बीच कोई फर्क नहीं था, उस समय होली नाइट्स को जस्टिस के रखवाले के रूप में देखा जाता था और उन्हें बहुत रिस्पेक्ट मिला करता था। लेकिन उसी टाइम पर होली नाइट्स में से 7 नाइट्स ने बाकी सबको धोखा दे दिया और इन 7 लोगों को ही कहा गया 7 डेडली सिंस। इसके बाद कहानी 10 साल आगे बढ़ती है, जहां हम डेल के पास की एक घाटी देखते हैं। वहां एक मेटल आर्मर वाला नाइट चल रहा होता है। कट सीन होता है एक बार में, जिसका नाम है बोर हैट, जो एक पहाड़ी के ऊपर बना है। वहाँ एक छोटा क्यूट सा लड़का है जो बार चला रहा है। देखने में वो बार का वेटर लगता है, लेकिन वह खुद कहता है कि मैं बार का मालिक हूँ। उसका नाम है मेलियोडस। वो टॉप क्लास ड्रिंक्स तो बनाता है, लेकिन उसका खाना इतना बेकार है कि लोग खाते ही पछता जाते हैं। कस्टमर्स की हालत खराब हो जाती है। उस वेस्टेड फूड को साफ करने के लिए उसके पास है एक प्यारा सा मैजिकल पिग माइनस हॉक, जो बोल भी सकता है और खाना क्लीन भी करता है। एक दिन अचानक एक आदमी बार में आकर चिल्लाता है कि उसने 7 डेडली सिंस में से एक को देखा है, जो यहाँ आसपास भटक रहा है। यह सुनकर बार के बाकी कस्टमर्स डर जाते हैं, क्योंकि डेडली सिंस को बहुत खतरनाक माना जाता है, खासकर उनके कैप्टन मेलियोडस को, जिसे कहा जाता है कि वो अकेले ही पूरा देश तबाह कर सकता है। तभी बाहर से रॉयल आर्मी की आवाज़ें आने लगती हैं। सभी लोग डरकर भाग जाते हैं। दरवाज़ा खुलता है और एक भारी भरकम आर्मर में नाइट अंदर आता है, लेकिन लड़खड़ाता हुआ गिर पड़ता है। सबको लगता है ये कोई खतरनाक वॉरियर है, लेकिन जब हेलमेट उतरता है तो सब चौंक जाते हैं, क्योंकि अंदर एक सुंदर सी लड़की होती है। मेलियोडस और हॉक उस लड़की को बेड पर ले जाकर आराम से सुला देते हैं की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही लड़की को होश आता है, वो नॉर्मल बिहेव करता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लड़की का ध्यान एक टूटी हुई तलवार पर होता है जो उसके साथ होती है। मेलियोडास उसे बताता है कि वो तलवार तो बस एक हैंडल है, ब्लेड तो है ही नहीं। फिर मेलियोडास पूछता है, क्या तुम भूखी हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाता हूँ। हॉक डर जाता है। उसे लगता है मेलियोडास उसे ही पकाकर खाने में देगा। मेलियोडास खाना बनाता है, जो यूजुअल की तरह टॉक्सिक होता है, लेकिन लड़की उसे खाकर इमोशनल हो जाती है। फिर मेलियोडास उससे पूछता है कि वो आर्मी से क्यों भाग रही थी। लड़की बताती है कि वो 7 डेडली सिंस को ढूंढ रही है। तभी अचानक कुछ में सोल्जर्स बार का दरवाज़ा जोर जोर से पीटते हैं और चिल्लाते हैं, रॉयल नाइट बाहर आओ। लड़की डरकर पीछे के दरवाजे से भागने लगती है। सोल्जर्स उसके पीछे दौड़ते हैं, क्योंकि उन्हें शक है कि लड़की का कोई लिंक 7 डेडली सिंस से है। लेकिन तभी सोल्जर्स एक एक कर उड़ने लगते हैं, क्योंकि कोई उन्हें चुपचाप मार रहा होता है। ये कोई और नहीं, बल्कि खुद मेलियोडस है। वो सबको आसानी से हरा देता है। लड़की मेलियोडस को बताती है कि उसका नाम प्रिंसेस एलिजाबेथ है और वो डेडली सिंस को इसलिए ढूंढ रही है ताकि वो होली नाइट्स को रोक सके। असल में होली नाइट्स अब कंट्री को कंट्रोल करना चाहते हैं और उन्होंने रॉयल फैमिली के सारे मेंबर्स को अरेस्ट ही लगेगा कर लिया है। अब बस डेडली सिंस ही हैं जो उन्हें रोक सकते हैं। मेलियोडस उसे 2 बार हमलों से बचाता है और खुद पर वार सहकर भी उसे सुरक्षित रखता है। जब एलिजाबेथ देखती है कि मेलियोडस उसकी इतनी केयर कर रहा है, तो वो इमोशनल हो जाती है। तभी मेलियोडस खुद को रिवील करता है, मैं हूँ मेलियोडस, 7 डेडली सिंस का कैप्टन। सामने खड़ा नाइट उसे पहचान जाता है, क्योंकि उसके हाथ पर एक ड्रैगन का टैटू होता है, जो मेलियोडस की पहचान है। फिर मेलियोडस एक ही वार में उस नाइट और उसके भारी हथियार को हवा में उड़ा देता है। इसके बाद मेलियोडस एलिजाबेथ से कहता है, चलो अब बाकी डेडली सिंस को ढूंढते हैं, मुझे भी उनसे कुछ काम है। एलिजाबेथ मान जाती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और बार में वेट्रेस का काम भी कर सकती हूँ।
वैसे भी मुझे तुमसे और बार से कुछ उम्मीद है। तभी अचानक एक बहुत बड़ी जॉइंट आकार की पिग एंट्री लेती है। ये है हॉक की मम्मी। वो पूरी बार को अपनी पीठ पर रख लेती है और सब आगे की जर्नी पर निकल पड़ते हैं। एपिसोड के एंड में दिखाया जाता है कि एक दूर जगह पर ट्विग नाम का नाइट अपने बॉस को रिपोर्ट देता है कि उसने मेलियोडास को देख लिया है। उसका बॉस कहता है, डेडली सिंस को डिस्ट्रॉय करने का मेरा सपना है और इसके लिए मैं 10 साल से इंतज़ार कर रहा था। और इसी के साथ मेलियोडास और प्रिंसेस एलिजाबेथ की जर्नी शुरू होती है और यहीं पार्ट खत्म होता है। यह एनिमी सीरीज़ ब्लैक क्लोवर और वन पंच मैन जैसा है। मैं इस एनीमे कंटिन्यू करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लो।